दोस्तों नमस्कार। दैवज्ञ ज्योतिष के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य अरुण मिश्रा। दोस्तों आज बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन के बारे में आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड मैसेज देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। भद्रा के बारे में कहा गया है, भद्रा के कारण सुबह में रक्षाबंधन नहीं कर सकते। रक्षाबंधन करने का क्या मुहूर्त होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र में जो किसी भी तिथि या त्योहार के बारे में बताया जाता है, वह तिथि वार नक्षत्र योगों के कारण त्योहारों का निर्माण होता है, उसको मनाया जाता है। इसलिए मुहूर्त का विशेष महत्वपूर्ण रोल होता है। रही बात समय की, विभिन्न प्रकार के जो पंचांग है वो एक स्थानीय समय के अनुसार निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि जो स्थानीय समय होता है प्रत्येक जगह पर एक जैसा नहीं होता है। हर देश का एक मानक समय होता है, उस समय के अनुसार हमारी घड़ियां चलती हैं। कई देशों में के समय में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के टाइम होते हैं। जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए, किसी स्टेट में कुछ और टाइम है, किसी स्टेट में कुछ और टाइम है। ऐसे उदाहरण के लिए कई ऐसे कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, वहां भी दो तीन समय है। इंडोनेशिया में देख लीजिए, वहां पर भी समय है। लेकिन हमारे भारत में मात्र एक भारतीय अ, जिसको आईएसटी भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और जितने भी दुनिया में समय चलते हैं सबका मानक जीएमटी से। जीएमटी का तात्पर्य होता है जहां पर जीरो रेखांश होता है और एक रेखांश में 4 मिनट का अंतर होता है। हमारे भारत का जो मध्य है, 82.5 रेखांश से समय लिया जाता है, उसके अनुसार ही हमारी घड़ियां चलती हैं। तो ये तो रही बात समय की। इसलिए विभिन्न स्थानों में, विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर त्योहारों को मनाया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो दिन के अनुसार नहीं मनाए जाते हैं, क्योंकि त्योहार जो है उनका जो योग और मुहूर्त पड़ता है वह तिथि वार नक्षत्र योग करण इत्यादि के आधार पर पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके पास हो सकता है फॉरवर्ड मैसेज भी आ चुके होंगे कि आफ्टरनून यानी 1:31-32 तक भद्रा रहेगी, इस मध्य में रक्षाबंधन नहीं करें। तो दोस्तों कभी भद्रा में कार्य करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये शायद किसी को नहीं पता है। भद्रा 3 लोकों में वास करती है। मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर, स्वर्गलोक आकाश में और पाताल लोक, 3 लोकों में वास करती है। इसमें जब पृथ्वी लोक पर भद्रा होती है उस समय पर कोई भी कार्य करना निषिद्ध माना जाता है। अब रही बात कल के भद्रा की, रक्षाबंधन की, तो मैं आपको बता दूं कल जो है चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। और मकर राशि में जब चंद्रमा होता है तो उस समय भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे, यानी मेष राशि, मकर राशि, वृष राशि और कर्क राशि में जब भी चंद्रमा होगा उस समय भद्रा का वास जो होता है वो स्वर्ग लोक में होता है। कन्या मिथुन तुला धनु स्वर्ग नागी, कन्या मिथुन तुला और धनु इन राशियों में जब चंद्रमा होता है और भद्रा आती है तो उस समय भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। ऐसे में भी भद्रा का दोष नहीं लगता। कुंभ मीन अली केसरी मरते, यानी कुंभ राशि मीन राशि, अली माने केसर यानी सिंह राशि, इसमें
मृत्युलोक में भद्रा का वास होता है, और मृत्युलोक में जब भद्रा का वास होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब रही कल की बात भद्रा की, कि आपने सुना होगा कि भद्रा के कारण बहुत सारे लोगों ने मुहूर्त निकाल दिए होंगे कि इस समय पर रक्षाबंधन ना करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कल ऐसा भद्रा जब स्वर्गलोक में है और मृत्युलोक में है ही नहीं है, तो ऐसे में भद्रा का दोष लगना हमारे उस पर कोई मायने ही नहीं रखता। इसलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि कल रक्षाबंधन के साथ में श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है। जो द्विज यानी ब्राह्मण लोग हैं वो नदी के किनारे जाकर के स्नान इत्यादि करते, पंचगव्य पान करके अपना यज्ञोपवीत इत्यादि श्रावणी कर्म करके परिवर्तन करते हैं, जिससे वर्ष पर्यंत पवित्रता बनी रहे। यानी पवित्रता का ये एक त्योहार है, और साथ ही साथ भाई बहनों का प्रेम का भी एक प्रतीक त्योहार है। तो किसी भी मैसेज में या किसी फॉरवर्ड मैसेज में इन्फ्लुएंस ना होकर कि भद्रा के कारण दोष लगेगा और हमें एक विशेष मुहूर्त का ही ध्यान रखना चाहिए, तो कल ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम तक पूर्णमासी रहेगी, शाम तक आप सुबह से लेकर के रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब मृत्युलोक में भद्रा का वास ही नहीं है तो दोष हमारे ऊपर क्यों लगेगा। इसलिए अपने स्थानीय समय के अनुसार आप जिस भी देश में हैं, शाम तक, क्योंकि हर देश का समय अलग होता है, लेकिन स्थानीय समय के अनुसार आप शाम तक, जब तक पूर्णमासी है तब तक आप रक्षाबंधन कार्य कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। अगर किसी के मन में वहम है तो अब वहम का कोई वो नहीं है। आप चाहें तो जब भद्रा खत्म होती है उसके बाद भी रक्षाबंधन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। लेकिन रही बात की मुहूर्त नहीं है, तो मुहूर्त वाली कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि जब तक भद्रा का वास पृथ्वी लोक में नहीं है तो भद्रा का कोई दोष किसी के ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि राहु काल जो है, कल सोमवार का दिन है, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक रहता है। इस समय को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण दिवस या सुबह 7:30 से पहले या 9 बजे के बाद आप रक्षाबंधन संपूर्ण दिवस कर सकते हैं, और इस प्रेम के त्योहार को अच्छी तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, और भद्रा के किसी संशय में ना आए। मन में किसी प्रकार का संशय है तो आप भले उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, और जो शास्त्र कहता है, क्योंकि जो हमारे त्योहार मनाए जाते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही मनाए जाते हैं, ना कि किसी दिन या तारीख में। आपने देखा होगा कि हमारे ये जो त्योहार पड़ते हैं सनातन धर्म में, वो किसी तारीख या दिन से बंधे नहीं होते हैं, वो तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो सायंकाल मनाए जाते हैं, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो प्रातः काल मनाए जाते हैं। अक्सर कई त्योहार होते हैं जिनमें उदया तिथि ली जाती है। कई बार क्या होता है, सूर्योदय में कोई और अन्य तिथि होती है और इसके बाद जो है वो सूर्यास्त तक अन्य तिथि होती है। जैसे पूर्णमासी का व्रत है, ये आपने देखा होगा सत्यनारायण व्रत कथा में, सत्यनारायण व्रत कथा सायंकाल की जाती है। इसलिए सायंकाल जब पूर्णमासी रहती है जिस तिथि में, जिस दिन में, उस दिन कई बार चतुर्दशी के दिन ही पूर्णिमा का व्रत हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी भ्रम को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। जो शास्त्र की विधि है उसके अनुसार अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये रहा जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। मैंने भी देखा कि कई लोग कई फॉरवर्ड मैसेज कहीं से भी देख लिया, क्योंकि लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है। और कई पंचांगकारों ने भी ऐसा अपने पंचांग में लिख दिया है कि भद्रा का रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है वो 1:30 बजे के बाद, यानी 1:45 बजे के बाद। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, या कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो कि आप 1:30 बजे के बाद मनाएंगे? हाँ, भद्रा काल में निषिद्ध माना गया है, लेकिन भद्रा जब मृत्युलोक में होगी तभी वो जो है सभी सर्व कार्य मृत्युलोक गते भद्रा सर्व कार्य
विनाशिनी, अर्थात मृत्युलोक में जब भी भद्रा होगी तभी आपको नुकसान करेगी। अर्थात आप स्वर्गलोक में है तो स्वर्गलोक में जो लोग रहते हैं वो अपना भद्रा को ध्यान दें, या अगर पाताल लोक में होती है तो जो पाताल के निवासी वो पाताल वाले अपना देखें। लेकिन हम तो मृत्यु लोक में के निवासी हैं, इसलिए हमें जो है इसका कोई वो नहीं करना चाहिए। देखिए सूर्योदय काल में कल जो लग्न है वो सिंह लगन उदय हो रही है, साथ में बुध, सबसे बड़ी उत्तम जो मुहूर्त है वो सूर्योदय काल का है। सूर्योदय काल में अगर आप रक्षाबंधन करते हैं तो भी बढ़िया है। इसके बाद कन्या लगन आ जाएगी, कन्या लगन में भी किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो आप संपूर्ण दिवस शाम को जो है भले कुंभ लगन आ जाएगी, कुंभ लगन में शनि की छाया रहेगी, इसलिए शाम को सूर्यास्त के बाद जो है रक्षाबंधन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उदया तिथि पूर्णमासी है तो संपूर्ण दिवस जो है वो आप इस तिथि को, इस त्योहार को मना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और किसी प्रकार की धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित मन में किसी प्रकार की शंका है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में आप चैट करके या आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपको रिप्लाई करने में बहुत प्रसन्नता होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।